कलह का बीज, रावण की ईर्ष्या और सीता का अपहरण। रावण, लंका का शक्तिशाली राजा, अहंकार से भरा हुआ था। उसका घमंड असीम था। वह पावर और सब पर डोमिनियन चाहता था। समुद्र के उस पार अयोध्या के राज्य में राम रहते थे। राम सदाचार के एपिटोमी थे। वो नोबल, करेजस और जस्ट थे। सीता की सुंदरता की बात रावण के कानों तक पहुंची। सीता राम की प्यारी पत्नी थी, जो अपनी ग्रेस और डिवोशन के लिए जानी जाती थी। डिजायर और एनवी से भस्म होकर रावण ने सीता को अपने पास रखने की साजिश रची। उसने छल और कपट का एक चालाक प्लान बनाया। रावण एक साधु के रूप में डिस्गाइज्ड सीता के पास पहुंचा जब राम दूर थे। उसने अपनी झूठी पायटी से उसे बहकाया। जिस क्षण सीता ने उसे आर्म्स देने के लिए कदम बाहर रखा, रावण ने उसे पकड़ लिया। उसने उसका एब्डक्शन कर लिया, उसे अपने प्रिजनर के रूप में लंका वापस ले गया। द राइचस क्वेस्ट, राम की प्रतिज्ञा और सहयोगियों का जमावड़ा। सीता के एब्डक्शन की खबर राम तक पहुंची। ग्रीफ और एंगर ने उन्हें घेर लिया। उसने अपनी प्यारी सीता को रेस्क्यू करने और उसे वापस लाने की वाव ली। उसने धर्मा को बनाए रखने और दुष्ट रावण को दंडित करने की कसम खाई। राम के भाई लक्ष्मण उनके स्टेडफास्ट कंपेनियन थे। साथ में उन्होंने लंका की एक पेरिलस जर्नी शुरू की। रास्ते में उनका सामना वानरों के निर्वासित राजा सुग्रीव से हुआ। सुग्रीव ने राम को अपना अबकी अनवेवरिंग सपोर्ट देने का वादा किया। उन्होंने राम को सीता के साथ फिर से मिलाने में मदद करने की कसम खाई। सुग्रीव के वफादार अनुयायियों में माइटी और वाइज मंकी गॉड हनुमान थे। हनुमान राम की तलाश में इंस्ट्रूमेंटल बने। उन्होंने राम की सेवा के लिए अपनी स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और डिवोशन का इस्तेमाल किया। हनुमान का शौर्य, आशा और शक्ति की किरण। राम के प्रति हनुमान की लॉयल्टी बाउंडलेस थी। उन्होंने लंका के लिए एक डेयरिंग मिशन शुरू की। उन्होंने विशाल समुद्र को पार किया, एक सीमिंगली इम्पॉसिबल फीट। उनका उद्देश्य सीता का पता लगाना और उनकी खबर राम तक पहुंचाना था। हनुमान ने सीता को अशोक वाटिका में कैप्टिव पाया। उसने उसका सौरो और डिस्पेयर देखा। उसने उसे राम की सिग्नेट रिंग भेंट की। इस स्मॉल टोकन ने सीता को आश्वस्त किया कि राम जीवित हैं और उसे रेस्क्यू करेंगे। लंका में हनुमान की प्रेजेंट अननोटिस नहीं गई। उन्हें पकड़ लिया गया और रावण के सामने लाया गया। उन्होंने करेज और डिफाइंस के साथ रावण के क्रोध का सामना किया। उन्होंने राम की माइट की घोषणा की और रावण को उसके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस की चेतावनी दी। ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, लक्ष्मण का बलिदान और इंद्रजीत का पतन। राम और रावण के बीच युद्ध जारी रहा। प्रत्येक युद्ध ने स्ट्रेंथ और रेजिलियंस की सीमाओं का परीक्षण किया। राम के डिवोटेड भाई लक्ष्मण ने उनके साथ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। एक भयंकर मुठभेड़ में लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। हनुमान अपनी इमेंस स्ट्रेंथ और स्पीड के साथ हिमालय के लिए उड़ान भरी। उन्होंने संजीवनी बूटी, लाइफ रिस्टोरिंग प्रॉपर्टीज वाला एक जादुई पौधा प्राप्त किया। हनुमान की बहादुरी के कारण लक्ष्मण को रिवाइव्ड किया गया। उनकी स्ट्रेंथ वापस आ गई। रावण के पुत्र इंद्रजीत के पास फॉर्मिडेबल पावर्स थे। उसने राम की सेना पर मिस्टिकल वेपन्स का एक बराज अनलीश्ड किया। हालांकि राम और उनके एलाइज अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ लड़े। डिवाइन पावर के प्रदर्शन में राम ने इंद्रजीत को वैंक्विश्ड कर दिया। सेक्शन 5, दे माइटी कुंभकर्ण, एक दुर्जय शत्रु का अंत। रावण का विशाल भाई कुंभकर्ण अपनी नींद से जाग गया। वह एक भयानक योद्धा था, जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को डिवाउरिंग करने में सक्षम था। रावण के प्रति अपनी लॉयल्टी के बावजूद कुंभकर्ण जानता था कि उसका भाई गलत है। उसने रावण से पीस की तलाश करने और सीता को राम को लौटाने की प्ली की।
उसकी दीद बहुत ही प्लीज बहरे कानों पर पड़ी। ड्यूटी द्वारा बाध्य कुंभकर्ण युद्ध में शामिल हो गया। उसने वैलियंटली लड़ाई लड़ी, लेकिन राम के तीरों ने अपना निशान पाया। कुंभकर्ण की मृत्यु ने रावण को हिलाकर रख दिया। उसने एक पावरफुल एलाय और एक भाई खो दिया था, जो वास्तव में उसकी परवाह करता था। नुकसान के बावजूद रावण के प्राइड ने उसे सरेंडर करने से रोक दिया। सेक्शन 6 द मॉरल कंपस। विभीषण की पसंद और धार्मिकता की शक्ति। रावण के ही भाई विभीषण ने रावण के कार्यों के अन्याय को पहचाना। उसने अपने भाई के टिरनी के खिलाफ बोलने का साहस किया। उसने रावण से धर्म का रास्ता चुनने का आग्रह किया। उसने उससे सीता को वापस करने की भीख मांगी। रावण ने प्राइड में अंधे होकर विभीषण को लंका से बैनिश कर दिया। विभीषण ने राम की शरण ली। उसने राइचसनेस के पक्ष में अपनी अलीजेंस का वचन दिया। विभीषण का डिफेक्शन एक टर्निंग पॉइंट था। लंका के सीक्रेट्स का उनका ज्ञान राम की सेना के लिए अमूल्य साबित हुआ। धर्म के लिए अपने ही भाई के खिलाफ खड़े होने का उनका डिसीजन उनके कैरेक्टर का प्रमाण था। सेक्शन 7 द फाइनल शोडाउन। युगों की लड़ाई में राम और रावण आमने सामने। अंतिम युद्ध का दिन आ गया। राम और रावण युद्ध के मैदान में एक दूसरे के सामने थे। उनके हथियारों का क्लैश पूरी भूमि पर गूंज उठा। लंका का भाग्य, राम का सम्मान और सीता की स्वतंत्रता बैलेंस में लटकी हुई थी। रावण ने अपने सभी माइट से लड़ाई लड़ी, अपने घातक हथियार अनलीश्ड किए। राम ने अपने दिव्य धनुष और बाणों से हर हमले का मुकाबला किया। युद्ध कई दिनों तक चला। दोनों योद्धाओं की स्ट्रेंथ और स्किल का प्रमाण। राम द्वारा चलाया गया प्रत्येक तीर राइचसनेस से इन्फ्यूज था। सीता के प्रति उनके प्रेम और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर उनकी स्पिरिट अब हर किसी अनब्रोकन रही। क्रोध और निराशा से भस्म रावण फॉल्टर करने लगा। सेक्शन 8 द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल। रावण की हार और सीता की मुक्ति। रावण के सीक्रेट को जानने वाले विभीषण ने अपने भाई की हार की का खुलासा किया। रावण के पास अमृता का नेक्टर था, जो उसकी नाभि में स्टोर्ड था। राम ने रावण की नाभि पर अपने दिव्य तीर का अपनी सारी शक्ति से इन्फ्यूज्ड निशाना साधा। तीर ने अपना निशान पाया, रावण के डिफेंसेस को पियर्सिंग किया। अमृता का नेक्टर ड्रेन हो गया, जिससे रावण वल्नरेबल हो गया। एक अंतिम अर्थ शैटरिंग प्रहार के साथ राम ने राक्षस राजा को वैंक्विश्ड कर दिया। रावण के आतंक के शासन के साथ लंका खुशी से झूम उठी। विजयी और धर्मी राम अपनी प्यारी सीता के साथ फिर से मिल गए। उसकी ऑर्डियल ने उसकी स्पिरिट को परखा था, लेकिन उसकी प्योरिटी और डिवोशन अति सेक्शन 9 द लेगेसी ऑफ द रामायण। धर्म और साहस में कालातीत सबक। राम और रावण की कहानी सिर्फ एक एपिक बैटल से कहीं अधिक है। यह एक टाइमलेस टेल है, जो जेनरेशन से आगे निकल जाती है। यह हमें धर्म के महत्व, राइचसनेस, ड्यूटी और मोरालिटी के बारे में सिखाती है। विपत्ति का सामना करने पर भी अपने मूल्यों के प्रति राम की अताई अनवेवरिंग कमिटमेंट एक प्रेरणा का काम करती है। यह हमें याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना लगे, उसे हमेशा अच्छाई की हार मिलेगी। रामायण करेज, लॉयल्टी और सेल्फलेसनेस के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। हनुमान की अस्सा उसकी आई काहे आती अनवेवरिंग डिवोशन, लक्ष्मण का सैक्रिफाइस और विभीषण की चॉइस, ये सभी इन वर्च्यूज की पावर को प्रदर्शित करते हैं। सेक्शन 10 कंक्लूजन। राम की जीत की स्थायी प्रासंगिकता। रावण पर राम की जीत की कहानी आज भी गूंजती है।
यह हमें याद दिलाती है कि अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई इटर्नल है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो हम में से प्रत्येक के भीतर चलती रहती है। धर्म का रास्ता चुनकर करेज, कंपैशन और इंटेग्रिटी को विकसित करके हम अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में डार्कनेस को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। राम की जीत आशा की किरण के रूप में कार्य करती है, हमें याद दिलाती है कि रास्ता कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, राइचियसनेस अंततः प्रिवेल होगी।